अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10th क्लास केमिस्ट्री का गैस पेपर। बेटे जिस तरह हम आपके लिए इंग्लिश का लेके आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो गैस पेपर था उसमें से 90% पेपर आया है, तो बेटे आज हम आपके लिए इसी तरह किस तरीके का लेके आए हैं गैस केमिस्ट्री का। तो बेटे उम्मीद है ये भी आपके पास जो पेपर होगा आपका इंशाल्लाह 90 to 95% आपका पेपर इसी गैस में से आएगा। बेटे सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने जो केमिस्ट्री की एमसीक्यूज़ हैं बेटे याद रखना ये 10 से 11 या हो सकता है 12 की 12 एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज से आ जाएं। तो इसलिए बेटे आपने क्या करना है, एमसीक्यूज़ को एक्सरसाइज की जो एमसीक्यूज़ है केमिस्ट्री की उसको अच्छे तरीके से याद करना है, वेल एंड गुड करें। उसके बाद बेटे हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। बेटे हम शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। पहला हमारे पास है कि केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, उसके बाद स्टैटिक एक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, फिर डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, उसके बाद बेटे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या फ़र्क होता है ये याद करना है आपने। अच्छा, लार्जर और स्मॉलर वैल्यू जो होती है केसी की ये कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये करना है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। उसके बाद जनरलाइजेशन अबाउट डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद बेटे एक्सरसाइज की आपने शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं। चौथा याद करना है 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। अच्छा बेटे उसके बाद चैप्टर नंबर 10 से आपने करना है एसिड एंड बेस। सारे कंसेप्ट जो हैं उसमें आपके पास आर्हीनियस का आ गया, लिविस का आ गया, ब्रांस्टेड-लोरी का आ गया, ठीक है। उसके बाद बेटे आपने लिमिटेशंस पढ़ने हैं आर्हीनियस कंसेप्ट के। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, बेस क्या होते हैं, अडक्ट क्या होता है उसकी एग्जांपल, अमोनिया जो है लिविस बेस कैसे होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। उसके बाद 2 यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, देन 2 यूजेस ऑफ बेसेस एंड 2 यूजेस ऑफ पीएच इंडिकेटर विद एग्जांपल, नेम टाइप्स, साल्ट, डबल साल्ट, मिक्स्ड साल्ट एंड न्यूट्रल साल्ट। उसके बाद बेटे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, नेम ऑफ 2 मिनरल एसिड, याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेम ऑफ 2 मिनरल एसिड। उसके बाद बेटे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 18 एंड 20। उसके बाद बेटे चैप्टर नंबर 11 से वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 टाइप्स ऑफ फार्मूला, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, साइक्लिक एंड एसाइक्लिक कंपाउंड, ओपन एंड क्लोज चेन, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक, पिच, आइसोमरिज्म, कैटिनेशन, यूजेस एंड सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पेट्रोलियम, कंडीशंस फॉर द कैटिनेशन, अल्कोहलिक एंड कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड एंड कीटोन डिफरेंस। उसके बाद बेटे आपने बॉक्स क्वेश्चन करना है 69 पेज के ऊपर टेक्स्ट बुक में। फिर आपने बेटे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12। बेटे चैप्टर नंबर 12 से फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सोर्सेज ऑफ अल्कीन्स एंड अल्केन्स, यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथाइलिन, डिफाइन कंबस्टन इन डिफरेंट कंडीशन, अकरेंस ऑफ अल्कीन्स, डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोल एंड ग्लाइऑक्सल, यूजेस ऑफ एसिटाइलिन, व्हाई आर अल्कीन्स रिएक्टिव। उसके बाद बेटे व्हाई बनाना स्टोर्ड अवे फ्रॉम अदर फ्रूट्स। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15। उसके बाद बेटे चैप्टर नंबर 13 से कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स जनरल फार्मूला, बायोकेमिस्ट्री, डिफाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड, एलिमेंट्स एंड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स, डिफाइन फैटी एसिड विद एग्जांपल, डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड घी, व्हाई रैंसिड बटर हैज फाउल स्मेल। बट उसके बाद सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ विटामिन ए एंड डी, हाइड्रोजनेशन, व्हाई रैंसिड बटर हैज फाउल स्मेल, ये दोबारा रिपीट हुआ है। उसके बाद बेटे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आपने 1, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 18, 20। अच्छा बेटे याद रखना, अगर आप लोग केमिस्ट्री में पास होना चाहते हैं तो आप उसके जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के और एमसीक्यूज कर लें, आप पास हो जाएंगे, सुकून से पास हो जाएंगे। उसके बाद बेटे हमारे पास चैप्टर नंबर 14 है, पोल्यूटेंट क्या होता है, ड्राई एयर कंपोजिशन क्या होती है, 4 नेचुरल सिस्टम, हाउ CO is responsible for greenhouse effect, define greenhouse effect and global warming, 2 effects of acid rain and ozone depletion, 2 effects of global warming and SO, define ozone and ozone hole, incineration, how ozone beneficial, difference between pollutant and contaminants, exercise question 2, 3, 4, 5, 8, 10। उसके बाद बेटे चैप्टर नंबर 15 से अकरेंस ऑफ वाटर, व्हाई वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। बेटे याद रखना सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर लाजमी याद करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्लार्क मेथड क्या होता है, बॉयलर, स्केल्स एंड स्कम,
वाटर पोल्यूशन एंड लीचिंग प्रोसेस, स्विमिंग पूल क्लोरिनेशन प्रोसेस, वाई फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड यूज्ड, प्रिवेंशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेज। एक्सरसाइज के शार्ट क्वेश्चन करने हैं 1, 3, 4, 7, 9, 10, 13। उसके बाद लास्ट चैप्टर है चैप्टर 16, स्मेल्टिंग प्रोसेस, फ्रॉथ फ्लोटेशन, ओर गैंग, मिनरल्स, ग्रेविटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ओर एंड मेटलर्जी, रॉ मटेरियल एंड एडवांटेज ऑफ सॉल्वे प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, हैपर प्रोसेस, इंपॉर्टेंस ऑफ यूरिया, प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एडवांटेज ऑफ सॉल्वे प्रोसेस। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने आपने 3, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16। उसके बाद बेटे अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, बेटे लॉन्ग क्वेश्चन आपके टोटल ये बन रहे हैं 15। यही कर लें आपकी जो है ना 4 जो आप लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, मतलब कि दोनों आपके जो पहले लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये पेयरिंग स्कीम के मुताबिक ही है लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें बेटे हमारे पास पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर का पेयर है। उसके बाद हमारे पास जो चैप्टर नंबर 14 है उसका, और सॉरी चैप्टर नंबर 13 और उसका कम्बिनेशन जो है चैप्टर नंबर 17 के साथ है। ठीक है, वाटर वाला चैप्टर और बायोकेमिस्ट्री वाला। तो बेटे देखिए हमारे पास लॉ ऑफ मास सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, इंपॉर्टेंस ऑफ केसी। उसके बाद ये थे पहले चैप्टर के। उसके बाद सेकंड चैप्टर के ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट, लीविस कंसेप्ट, रिएक्शन ऑफ एसिड, मेथड्स एंड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट। ये लास्ट टाइम आया था। यूजेस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, पीएच स्केल, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ विटामिन ए एंड डी। अच्छा, ये आया आपके बायोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर से। ठीक है, यूजेस ऑफ लिपिड्स, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड देयर क्लासेस, वाटर बॉर्न डिजीज, ये है वाटर वाले चैप्टर से। ठीक है, चैप्टर नंबर 17 से परमानेंट एंड टेम्परेरी हार्डनेस। बेटे ये लाजमी याद करना, इंशाल्लाह उम्मीद है इसमें से एक आएगा पेपर में। उसके बाद बेटे आपने करना है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस क्या होता है, पोलर नेचर ऑफ वाटर क्या होता है। उसके बाद बेटे वाटर बॉर्न इन्फेक्शन डिजीजेज, ये भी क्या है इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर 7 से। तो उम्मीद है बेटे आप लोगों को मेरा ये जो गेस्ट है पसंद आएगा। तो अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो बेटे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।